बड़े एफ्लुएंट पर्सन का एक बेटा था, रेल की पटरी पे कट के मर गया था। पुलिस ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है सुसाइड है। जब उन्होंने पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, ये पता लगा कि जब वो उसने सुसाइड किया था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। कोई ना कोई झगड़ा हुआ होगा इनमें, तभी इसने सुसाइड कर लिया। उन्होंने गर्लफ्रेंड से पूछा तो गर्लफ्रेंड ने बोला, जी मेरे को उसने कॉल किया था, आप देख लो 1 मिनट की बात हुई है मुश्किल से, और उसमें उधर से कुछ बोला ही नहीं, कोई रीजन नहीं था उसके ऊपर डाउट करने का। पुलिस ने उसको छोड़ दिया। जो उसके फादर हमारे पास आए, मेरा बेटा ना बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, और अगर सुसाइड किया ही है तो भाई हम इसको अपनी किस्मत मान लेंगे, और अगर सुसाइड नहीं किया है तो मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहता जिसने मर्डर किया मेरे बेटे का। आप इस केस को प्लीज इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करो। पुलिस बॉडी ले जा चुकी थी, उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन फोटोग्राफ खींचे हुए थे पुलिस ने उस बॉडी के। कि हमारे यहाँ भी मैंने जब बताया कि पुलिस ऑफिसर आईबी ऑफिसर काम करते हैं, तो एक आईबी ऑफिसर ही इस केस को हैंडल कर रहे थे। उनको फोटोग्राफ में हेड इंजरी नजर आई, जिसका ऑटोप्सी में जिक्र नहीं था। तो उनको लगा कि हेड में इंजरी कैसे हो सकती है, कट के ही मरा है तो बीच में से कटा है, हेड तो बाहर था उसका, ठीक है। तो उनको शक हुआ वहाँ पे। हमारी टीम ने मौके पे जाके चेक किया। जब मौके पे गए, वो रेलवे ट्रैक पे गए, तो वहाँ पे देखा कि स्कूटी थी, उसके स्कूटी के टायर के निशान मिले। बेसिकली जो रेलवे लाइन थी ना, वो खेतों के बीच में से जा रही थी। तो पहले तो यही सस्पिशियस था कि वहाँ पे गया क्यों, और किसी को मरना होगा तो खेतों के बीच में जाके क्यों जाएगा, रेलवे लाइन तो हर जगह अवेलेबल है। दूसरी बात, उसके मार्क मिला वहाँ पे और हेड पे। स्कूटी जो है ना बाहर की तरफ जो आई थी, तो रोड पे ना एक तरफ जाने के निशान थे, मतलब हमें पता था कि बाहर आके लेफ्ट की तरफ मुड़ी है, राइट नहीं गई वो स्कूटी। जो भी सीसीटीवी कैमरा मिला, हमने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किया, पूरा हाईवे था वो। तो हमें एक सीसीटीवी कैमरा में एक स्कूटी के ऊपर 2 लोग दिखाई दिए जाते हुए, हेलमेट पहने हुए, दोनों ने। स्कूटी का नंबर विजिबल नहीं था। हमने जब दूसरी साइड से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो हमने देखा कि जब वो अपने वहाँ पे जहाँ पे वो पड़ता था, जब वो वहाँ से निकला, पुलिस हमारे साथ काम करती है, तो हमने पुलिस से बोला, जो आई होता हमने उसको अपने उसमें ले लिया था, ठीक है। तो उसने हमारे मोबाइल की लोकेशन निकाली, उसकी मोबाइल की उसने सीडीआर दे दी, उसने मोबाइल की लोकेशन दी सारी। हमने सीडीआर से उसको फॉलो करते करते हमने देखा कि भाई किस तरीके से उसकी मूवमेंट हुई, किस किस टावर में वो गया। तो एक जगह पे देखा, एक टावर में उसकी लोकेशन जो थी उस दिन की 1 घंटे तक की दिखा रही थी कि 1 घंटे वहीं पर ही था। जब हम उस एरिया में उस टावर की लोकेशन में गए, तो वहाँ पे एक ही दुकान थी, चाय वाय की दुकान थी। लकीली वहाँ पे हमें कैमरा मिल गया, उसने चाय वाले ने लगा रखा था कैमरा। हमने उसमें उस दिन की रिकॉर्डिंग देखी, तो देखा कि बच्चा वो जो खाना वाना खा रहा है, समोसे खा रहा है, चाय पी रहा है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से 2 लड़के स्कूटी पे आते हैं, फ्रेंडली में बात करके, तीनों उसको पीछे बैठाते हैं और तीनों चले जाते हैं वहाँ से। यहाँ से हमें स्कूटी का नंबर मिल गया। हमारे को उन लड़कों के नाम, एड्रेस वगैरह सब मिल गया। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन करी उन लड़कों की, तो हमें पता चला उसमें से एक लड़का जो था, जो स्कूटी ड्राइव कर रहा था, वो इसी गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड था। सो जो हमने उसकी एक्स बॉयफ्रेंड की जाके जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, जो हमारे क्लाइंट का बेटा था, उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। पुलिस को हमने साथ लेके गए, उसको वहां से उठवा लिया। चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई थी, केस ओपन था अभी तक। थाने में उसको अपनी तरह से पुलिस ने क्वेश्चनिंग करी, तो उसने एडमिट कर लिया अपना क्राइम। कहता है हमने ही मारा था इसको, पहले सरिये से मारा था, और फिर जो है सर पे, और फिर हमने इसको ट्रैक पे लिटा दिया था। तब तक जिंदा था, बेहोश था, मरा नहीं था, और ट्रेन के नीचे कट के ही ये मरा।